पप्पू यादव के साथ खेला नहीं हुआ है, ये पूर्णिया के जनता के साथ खेला हुआ। कहता था कि लालू झुकेगा नहीं, लेकिन लालू झुक गया है। पप्पू यादव के आगे झुक गए। पप्पू यादव के नहीं, बीजेपी के आगे झुक गया है। कोई सेटिंग हो गई ईडी की, सीबीआई की, आईटी, आरजेडी का जो कोई कर्ज करता है, पार्टी का लीडर है, उसके पास अगर सेंस होगा ना तो वो भी वोट नहीं करेगा लालू यादव। आप भी मर गए, आपका दादा भी मर गया, परदादा भी मर गया, आपका आने वाला परपोता छरपोता सब मर जाएगा। जिंदाबाद करते रहिए, आपको मतलब। सवाल, क्या लालू यादव जी यादव के किसी और लड़का को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते? आप पप्पू यादव को हरा दीजिएगा तो पप्पू यादव का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप मुसीबत में होंगे, जब बाढ़ आएगा, कोई कहर आएगा, कोई मुसीबत आएगा, तो फिर कौन आपके पास आएगा? कोई बीमा भारती आएगी, कोई संतोष कुशवाहा आपके पास आया? दोस्तों, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इस वक्त हम पूर्णिया लोकसभा में है, जहां की बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। पप्पू यादव जी जो पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन करने जा रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे कमरे में जो है पटना हाई कोर्ट के वकील जो है बबलू सर भी पहुंचे हुए हैं पूर्णिया। क्यों पहुंचे हैं सर यहाँ? देखिए, चूँकि पूरे बिहार का जो मसीहा कहे जाते हैं, लोगों को मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि बाढ़ के समय भी जब सारे पॉलिटिकल पार्टी ने, गवर्नमेंट ने जब अपना पैर खींचने का काम किया था, तब जाकर पप्पू यादव और उनके जितने भी टीम सारे थे, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर उनको खाना खिलाना, दवाई देने का काम, जितने भी जो मदद थी उन्होंने मुहैया कराने का काम किया है। चाहे कोरोना का समय आप देख लीजिए कि उनकी जो टीम थी, उनकी जो पार्टी थी, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और लोगों को जितना भी हो सका मदद किए। तो मुझे लगता है कि एक महापर्व है लोकसभा, एक महापर्व है इलेक्शन का। तो मुझे लगता है कि लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर जो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, लोगों का दर्द समझे, लोगों के सुख में भी काम दे और दुख में भी काम दे। और पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो कभी बैठते नहीं हैं। किसी का मौत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाए, कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के ऊपर छत नहीं है, कोई दवाई के लिए मर रहा है, कोई शिक्षा के लिए मर रहा है, तो हमेशा खड़े रहने वाले नेता के लिए हम लोग का एक उत्सुकता था कि हम लोग, चूँकि आज हम लोग के पास केस भी था, लेकिन लगा कि 5 साल के बाद ये एक इलेक्शन आता है, महापर्व आता है, तो मुझे लगा कि मेरा ज़मीर अलाउ किया कि मुझे जाना चाहिए और जाके वहाँ पे कैंपेनिंग करना चाहिए, इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। और लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने बेटा को चुनिए, पूर्णिया का बेटा है, आप लोग के बीच में रहें, आपके दुख में हमेशा खड़े रहने वाले अगर कोई व्यक्ति और बेटा है तो वो पप्पू यादव है। और पप्पू यादव का यहाँ पे अधिकार है, हाँ बिल्कुल, उनका एक राइट है। और मुझे लगता है कि पूर्णिया की जनता को उनके राइट के रूप में उनको यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम करना चाहिए। और जब वो लोकसभा, पप्पू यादव जी को तो टिकट ही नहीं मिला। देखिए, यही सबसे बड़ा बात है ना कि देखिए ये जनता का महापर्व है। इसमें एक कंपनी, एक तरफ कंपनी स्टैब्लिश का लोग का लीडर चल रहा है कि जिसकी पार्टी होगी उसकी सरकार बनेगी। तो सरकार बनाने का काम पार्टी नहीं करती है, सरकार बनाने का काम तो जनता ना करती है। जनता जिसको चुनेगी वो अपना सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा। तो यहाँ के जनता के पास वोट का पावर है। आप इनको वोट दीजिए और वोट दे के आप इनको पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए। और जब आप पार्लियामेंट्री में भेजिएगा तो फिर हमेशा से आप देखिएगा कि पप्पू यादव जब जीते हुए थे, सांसद थे, तो अपने पूर्णिया दिल्ली के जो आवास उनका था उसमें सारे मरीजों को रखते थे, खिलाते थे, दवा देते थे, सारी तरह से जितना भी उनके बस में होता था उससे ज़्यादा वो बढ़ चढ़कर अपना हेल्प करते थे। तो मुझे लगता है कि जनता के पास ये पावर है, जनता वोट करेगी, डायरेक्ट वोट करेगी, तो किसी कंपनी का ब्रांड चलने वाला नहीं। इस प्रकार से लालू जी ने खेला किया, क्या लगता है पप्पू जी के साथ खेला हुआ है? कांग्रेस ने भी खेला किया। पप्पू यादव के साथ खेला नहीं हुआ है, ये पूर्णिया के जनता के साथ खेला हुआ है। आप पप्पू यादव को हरा दीजिएगा तो पप्पू यादव का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप मुसीबत में होंगे, जब बाढ़ आएगा, कोई कहर आएगा, कोई मुसीबत आएगा, तो फिर कौन आपके पास आएगा? कोई बीमा भारती आएगी, कोई संतोष कुशवाहा आपके पास आया था, कोई लालू यादव आपके पास आया था, या कोई नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए थे? नहीं आए थे। तो घर का बेटा है, घर का बेटा आपका कुछ किसी तरह का कुछ होता है तो घर का बेटा पहुंचता ही नहीं है, बल्कि अनाज लेकर, पैसा लेकर, दवाई लेकर पहुंच जाता है। किसी के ऊपर हमला होता है, किसी के गरीब को घर को तोड़ा जाता है तो उनका टीम पहुंच जाता है। तो मुझे तो लगता है कि पूर्णिया की जनता का यह दुर्भाग्य होगा कि अगर वो यहाँ से हार जाते हैं इलेक्शन तक। उनका क्या है भाई, उनका ऐसा थोड़े है कि वो तो सड़क पर आ जाएंगे, उनका इमारत बिक जाएगा, इसी इलेक्शन से जिंदा है, ऐसा नहीं ना है। पप्पू यादव एक लीडर, ऐसा लीडर है जो कमाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता है,
वो तो 30 करोड़ 34 करोड़ 50 करोड़ हर सालाना बेच देता है। तो चिंता तो उनको ना होना चाहिए, बीमा भारती को, संतोष कुशवाहा को, कि इलेक्शन हार जाएंगे तो उनका बेटा कैसे पढ़ेगा, उनका बेटा मर्सिडीज पर कैसे घूमेगा, उनके पॉकेट में पैसा कैसे आएगा, तो लंदन और फ्रांस और दुबई कैसे घूमेंगे। अरे पप्पू यादव तो जमींदार घराना से, उनको क्या बिगाड़ लीजिएगा आप। तो मुझे लगता है कि ये जनता को समझना चाहिए कि आप वोट दीजिए, और वोट देके पूरे देश में सबसे हॉट सीट बन गया है। और जो भी गद्दारी का काम किया है, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, और जो भी कंपनी लीडर हो, उनके मुंह पर जनता जो है, पूर्णिया का जनता वोट देकर जोरदार तमाचा मारने का काम करे, तब उन लोगों को सबक मिलेगा और उनको एहसास होगा कि पब्लिक के क्या पावर होता है, पब्लिक के वोट का क्या महत्व है। तो क्या लगता है पूर्णिया का असर पूरे देश में दिखेगा? अरे पूरा देश में नहीं दिख रहा है सर, पूरा हॉट सीट बना हुआ पूरा देश में नहीं दिख रहा है। आरजेडी को नुकसान होगा पूरे बिहार में? देखिए, आरजेडी को नुकसान हो या ना, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारी मतलब है कि यहाँ से पूर्णिया से पप्पू यादव को जीतना चाहिए। और जिस तरीके से लालू एंड फैमिली ने जिस तरह से महागठबंधन के साथ धोखा करने का काम किया है, तो उनको आने वाला 2025 है, 2024 में भी तो सबक मिल ही जाएगा। इस इलेक्शन में 1.5 मंथ की बात है, और 2025 में उनको अच्छा सबक मिलेगा। ये जनता जान चुकी है ना। जनता आपको कास्ट पर और धर्म के नाम पर जनता ये आपको बरगलाइएगा नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं बरगला सकते हैं ना। तो ये मतलब आप मान रहे हैं कि लालू यादव जी जातिवाद का राजनीति करते हैं? देखिए, कौन जातिवाद का राजनीति नहीं आप मान रहे हैं कि लालू यादव जी परिवारवाद करते बिल्कुल, हैं? कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है। पहले तो आप लोग भी उनके साथ थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि देखिए टिकट नहीं मिला तो अब उन पे आरोप लगा। टिकट हम लोग का ऐसा थोड़े कि हम लोग के लालू जी के पास गए कि आप हमको टिकट दीजिए। अरे हमने तो कांग्रेस का विचारधारा देकर कांग्रेस में हम लोगों ने मर्ज किया। और तो कांग्रेस जिस तरह से प्रेशराइज, आरजेडी ने प्रेशराइज किया कांग्रेस को, यहाँ से कांग्रेस का सीट हमेशा रहता था, यहाँ से उनको हटा दिया। जो पप्पू यादव 6 महीना से, साल भर से यहाँ से लगातार खून पसीना बहा रहे हैं, तो उनको दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई। तो आप एक तरफ से कहते हैं कि हम बीजेपी को रोकने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सांप्रदायिक ताकतों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सेटिंग कर लिए हैं। जो कहता था कि लालू झुकेगा नहीं, लेकिन लालू झुक गया है। पप्पू यादव के आगे झुक गए? पप्पू यादव के नहीं, बीजेपी के आगे झुक गया है। कोई सेटिंग हो गई ईडी की, सीबीआई की, आईटी की। इसमें भी बीजेपी ने खेला किया? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कर, लालू जी टिकट नहीं दिए, लालू जी नहीं माने, तो इसे बीजेपी का टिकट वाली बात नहीं है। आप बोलते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलरवादी लोग हैं और सांप्रदायिक ताकतों बीजेपी को रोकने का काम करेंगे, तो बीजेपी को आप कैसे रोकिएगा? एक तरफ आप बीजेपी को रोकने का काम करते हैं और एक तरफ महागठबंधन के साथ धोखा करने का काम करते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। कोई बेवकूफ़ नहीं है ना जिसके पास भी सेंस होगा। अगर आरजेडी का जो कोई कर्ज करता है, पार्टी का लीडर है, उसके पास अगर सेंस होगा ना, तो वो भी वोट नहीं करेगा लालू यादव को। नहीं देगा वोट? बिल्कुल नहीं देगा। अगर देगा तो आप उसको क्या नाम से कहते हैं, आरजेडी के लोग कहते हैं, राघोपुर के लोग कहते हैं कि पत्नी को छोड़ देंगे लेकिन लालू जी का साथ नहीं छोड़। हाँ, तो भाई छोड़ दीजिए ना पत्नी को। आप पत्नी को छोड़ दीजिए। आपका जीवन का जो है ना, जो शिक्षा जो होना चाहिए, जो जरूरत वाली जो चीज़ें हैं, उसको आपको मिलेगा नहीं। आप किसी नेता के पीछे भागते रहिए, झंडा ढोते रहिए। आप भी मर गए, आपका दादा भी मर गया, परदादा भी मर गया, आपका आने वाला परपोता छरपोता सब मर जाएगा। जिंदाबाद करते रहिए। आपको मतलब क्या है भाई? अंतिम सवाल, क्या लालू यादव जी यादव के किसी और लड़का को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते? और इससे क्या पता लगता है, बताइए ना भाई। आपने ये तो कंपनी चल रहा है ना, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज चला रही थी ना 200 वर्षों तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा है। लालू एंड फैमिली कंपनी चल रही है। अंग्रेजों से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल अंग्रेज के मसीहा अंग्रेजों से, अरे अंग्रेजों से भी यहाँ का जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, अंग्रेजों से भी ज्यादा उसका बुरा हाल है। और उन्होंने जनता के साथ जो बुरा हाल किया है, ये क्या है भाई? सब लोग जान रहा है, सब लोग का आवाज़ है कि यहाँ से पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था। पप्पू यादव को यहाँ से सारे देश का लोग मांग कर रहे हैं। जो भी विपक्ष, आप ऋतुराज सिन्हा जो आर.के. सिन्हा का जो बेटा हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी कहा कि पप्पू यादव जिस तरह से फील्ड में रहते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका ये हक बनता था और उनको देना चाहिए था। हैं, सारे नेताओं का ये कहना है मेहनत का फल मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आप कीजिएगा और खा के लेकर उखाड़ के पौधा लेके चला, कोई तो दुख नहीं होगा आपको सर। अच्छा, अंतिम सवाल सर, क्या इस बार वकीलों के फौज भी जो है पप्पू यादव के लिए उतरेगी पूर्णिया में? बिल्कुल, हम तो खुद उतरे हुए हैं, अपना केस छोड़कर उतरे हुए हैं यहाँ पे। हम अपना हाई कोर्ट में मेरा केस, साथी लोग भी उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे साथी लोग भी यहाँ से, हम लोग भी नॉमिनेशन होगा, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद पूरी हमारी टीम जो है, हमारी इंडिका कंसल्टेंसी टीम चलती है, पूरी टीम के साथ हम लोग पूर्णिया के सड़क और गली गली एक कर देंगे। चलिए, तो लगातार जो है पूर्णिया से हम आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे क्या हालात है, यहाँ पे क्या जनता मांग कर रही है। तो ये आप लोगों ने सुना, बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।